डियर स्टूडेंट्स, कल हम टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे थे। न्यूमेरिकल भी मैंने इसके ऊपर बताया था। आज भी हम थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल लेंगे और उसके बाद सेवरल फंक्शन वेरिएबल को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए एक दो एग्जांपल और लिखिए आज के। जैसे एग्जांपल 1 है, टू प्रूव दैट सीरीज समेशन साइन nx अपॉन n की पावर 3। समेशन का मतलब है n1 से लगाकर इंफिनिटी तक, n1 से लगाकर इंफिनिटी तक इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x, इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x and its differentiation is summation cos nx upon n square h n1 to infinite। इसका डिफरेंशिएशन ये है and its differentiation is this। ओके, चलिए देखिए, जो सीरीज दी गई है हमारी साइन nx अपॉन n की पावर 3, या इसे समीशन un कह सकते हैं। और जाहिर सी बात है n1 से इंफिनिटी तक है, n1 से इंफिनिटी तक है, जो सुपोजिशन में है वो हमने fx माना था। दिस शुड कंपैरिजन करें इससे तो un इज दिस, हियर un इज साइन nx अपॉन n की पावर 3, साइन nx अपॉन n की पावर 3। डिफरेंशिएट करें तो u एन डैश x के रिलेटिव और ये x का फंक्शन मानकर साइन का कितना हुआ cos nx into n से एक पावर n कैंसिल, तो दिस इज n स्क्वायर। इट शुड ओके, दैट इज, इसे आप सेकंड कर लीजिए। नाउ u n डैश x का मॉड इज इक्वल टू cos nx अपॉन n स्क्वायर का मोड। cos nx का मोड लेस देन और इक्वल टू 1 और n पॉजिटिव है तो n स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा। अंडरस्टैंड? वी नो समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। क्यों? बिकॉज ये ऑक्सिलरी सीरीज है किस टाइप की, समेशन 1 अपॉन n की पावर p, जिसमें p की वैल्यू 2 है जो कि 1 से बड़ी है, तो ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। और मैंने बताया था then by Weierstrass test summation u and dash is also uniformly convergent, and so by Weierstrass test summation u and dash is uniformly convergent, u and dash is uniformly convergent।
is uniformly convergent. It should be. And should, because आपने समेशन un को क्या माना था fx, तो f dash x is equal to summation un dash as n1 to infinite. This is summation n1 to infinite un dash. This is cos nx अपॉन n स्क्वायर प्रूफ। तो इस सीरीज का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा। ओके, तो करने का मतलब क्या होता है, जब भी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो इनफाइनाइट तक का सम उस सीरीज का fx मान लें, un की कंपैरिजन करके उसका डिफरेंशिएशन का मोड निकाल कर दिखा दें कि जो सीरीज जिससे वो लेस देन बन रहा है वो कन्वर्जेंट है, मींस समेशन un डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी और कंसीक्वेंटली f डैश x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन un डैश एज n1 टू इनफाइनाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 2 लिखिए इसमें। ये है if fx is equal to समेशन 1 टू इनफाइनाइट, उसने अपने आप से fx मान लिया 1 अपॉन n की पावर 3 n की पावर 4 x स्क्वायर, n की पावर 4 x स्क्वायर, then it is differentiable, then it has differentiation या differential coefficient equal to this is minus 2x समेशन 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस nx स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट शुड बी 1 अपॉन n स्क्वायर 1 प्लस nx स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपको दिखाना है कि इस सीरीज का जो डिफरेंशियल है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो दिस होगा। ओके, शुरू करते हैं। Here समेशन 1 से इनफाइनाइट तक 1 अपॉन n की पावर 3 प्लस n की पावर 4 x स्क्वायर, इसे सीरीज के तौर पर समेशन un कहा जाता है एज n1 टू इनफाइनाइट fx। समेशन un क्या था, पोजीशन में हमारे fx इसने दे दिया कि fx के बराबर मैं भी देता तो भी fx ही कहते हैं। इसे आप कंपेयर कीजिए। अंडरस्टैंड, हियर un is कितना 1 अपॉन n की पावर 3 प्लस n की पावर 4 x स्क्वायर। डायरेक्ट तो कुछ बन नहीं पा रहा है कि जिसका टर्म दिस है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से ले लीजिए। देन un dash इज इक्वल टू कितना माइनस n की पावर 3 प्लस n की पावर 4 x स्क्वायर का होल स्क्वायर, n की पावर 3 का 0
एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर का 2x, ओके, -2 एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर, एक्स सॉरी, एन की पावर 3 इसमें से बाहर निकाला तो 6 बनकर बाहर निकलेगा, स्क्वायर है बिकॉज 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके, दो पावर बच गई नीचे, तो दिस इज -2x अपॉन एन स्क्वायर 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओके। मैक्सिमम यू एंड डेज निकालते हैं। फॉर मैक्सिमम यू एंड डेज, for maximum u and days we have d u and dash upon dx is equal to 0, d u and dash upon dx is equal to 0, d u and dash upon dx is equal to 0 करें तो d u and dash इसमें से -2 अपॉन n स्क्वायर तो बाहर ही रख लीजिए, नीचे 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर का पावर 4, 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर जो का तो एक्स का कितना होगा 1 माइनस एक्स जो का तो करेंगे तो दिस इज 2, 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर, एन की पावर 4 जो का तो एक्स स्क्वायर का 2x, तो 4x स्क्वायर इट शुड बी, एक 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर, तो एक पावर नीचे 3 पावर रह जाएगी, दिस इज डी यू एन डेज अपॉन dx आ गया हमारा। अब यू एन डेज की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू एन डेज, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू एन डेज put d u and dash upon dx is equal to 0, d u and dash upon dx is equal to 0, ये जीरो में निकल जाएगा, ये जीरो में निकल जाएगा, क्या चीज आ जाएगी 1 प्लस एन की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर एन की पावर 4 दिस, इज इक्वल टू 0, तो क्या चीज बनेगी 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर एन की पावर 4 इज इक्वल टू 0। हाँ कौशल्या, ये खोल के थोड़े बर्तन कर देना, ठीक है। हाँ यस, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 एन की पावर 4, 3 एन की पावर 4, अरे बाप रे, ठीक है, ये यहां से हमने n बाहर लिया था तो 1 प्लस ये n रह गया था n, n की पावर 3 तो बाहर चला गया था, एक n रहा,
तो nx स्क्वायर 4x स्क्वायर है तो माइनस 3x स्क्वायर n, या x स्क्वायर 1/3n, या x इज इक्वल टू 1/√3। ओके, तो x इज इक्वल टू 1/√3n पर un डैश मैक्सिमम होगा। आल्सो देन मैक्सिमम un डैश इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, रखिए इसमें -2/√3n की पावर हाफ दिस n स्क्वायर, तो 2 प्लस हाफ 5/2, राइट, 1 प्लस n x स्क्वायर 1/3n का होल स्क्वायर, n से n कैंसल, दिस इज -2/√3, 3 प्लस 1 4 बाई 3 ऊपर का होल स्क्वायर 1/n की पावर 5/2। ओके, और इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमम u एंड डैश है दिस इज लेस देन और इक्वल टू, हाँ यस, 1/n की पावर 5/2। And then show by Weierstrass and test. Understand? Maximum value ही ये है। Then by yes, Weierstrass and test. Weierstrass and test. क्या चीज बनी? This is summation u and dash 1/n की पावर 5/2 is convergent, तो है ही शो summation u and dash is uniformly convergent। कैसा है? uniformly convergent, is uniformly convergent, and show समेशन un को आपने fx माना था, तो f डैश x इज इक्वल टू समेशन n1 से इनफाइनाइट तक un डैश, और un डैश हमारा कितना था? इट शुड बी समेशन n में है तो -2x को तो बाहर ही रख लीजिए, समेशन un डैश तो 1/n स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस nx स्क्वायर का होल स्क्वायर एज n1 टू इनफाइनाइट, दिस इज f डैश x। ओके, इट शुड बी प्रूफ। तो इसका जो डेरिवेटिव कोएफिशिएंट है वो दिस होगा। ओके, हाँ, अब इसमें हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, दिस इज फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। बहुत आसान लेसन है, एक सवाल जरूर आएगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से। नेक्स्ट चैप्टर में जो भी इसे नाम दे लीजिए, नंबर दे लीजिए, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। जैसे टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, मींस ऐसे फंक्शन जो कि एक से ज्यादा वेरिएबल जिसमें अपीयर होते हैं क्या कहलाते हैं? फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कहलाते हैं। ओके, नाउ वही चीजें जो एक वेरिएबल के लिए होती हैं,
simultaneous limit of a function of several variable और यहां सेवरल वेरिएबल से मतलब है कि केवल दो वेरिएबल का फंक्शन है। देखिए सपोज करिए लेट fxy, और जैसा कि आप एक फंक्शन की लिमिट से भी जानते हैं, लिमिट निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बिकॉज अगर किसी दिए गए पर्टिकुलर पॉइंट पर हम किसी फंक्शन की पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट नहीं होती, तो उसमें करते क्या है, लिमिट निकाला जाता है। ओके, वही चीज यहां है। लेट fxy इज नॉट डिफाइंड, और अगर डिफाइंड है तो उस समय जो उसकी वैल्यू है वही उसकी लिमिट हो जाती है। इज नॉट डिफाइंड ऑन ab, देन लिमिट ऑफ this function लिमिट का मतलब साइमल्टेनियस लिमिट, then simultaneous limit of this function at this point is equal to L if for every epsilon there exists a delta, if for every epsilon there exists a positive number delta such that fxy minus L का mod less than epsilon such that x minus e का mod less than delta and y minus b का mod less than delta, या इन दोनों को कंबाइंडली ऐसे भी कह देते हैं, तो x माइनस ए का मोड का स्क्वायर प्लस y माइनस b के मोड का स्क्वायर, ये स्क्वायर भी कह दें लेस देन डेल्टा स्क्वायर, ऐसे भी कह सकते हैं। एंड देन वी से दैट fxy की यस साइमल्टेनियस लिमिट ab के ऊपर, या इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं fxy एक साथ एज लिमिट एक्सटेंड टू a y टेंड्स टू b इज इक्वल टू a, अगर ऐसा है इट शुड बी ओके। ये तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हुई किसी भी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल के लिए। नॉन एग्जिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, इसमें नंबर 2 लिखिए, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट। नॉन एग्जिस्ट या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन, non-existence of limit of function of several variable. Okay, limit of the function fxy
not exist at point AB, not exist at point AB, not exist at point AB if limit from टू डिफरेंट पाथ, वो हम अपने IQ से चेक करते हैं, दो रास्ते ऐसे चुनते हैं जिनसे अलग अलग लिमिट आए। क्यों ये जरूरी है किसी भी फंक्शन की किसी पॉइंट पर लिमिट होने के लिए कि उसके डिफरेंट पाथ से जो लिमिट है वो सेम आनी चाहिए। नॉट एग्जिस्ट एट पॉइंट ए बी, देन वी फाइंड टू पाथ approach to AB and the limit from these two paths are different, and limit from these two paths are different. ओके, अगर वो कहता है कि नहीं दिखाइए कि डिफरेंट एग्जिस्ट नहीं करती, तो कोई दो रास्ते ऐसे चुन लेते हैं जिनसे हम ये दिखा पाए कि दोनों रास्तों से उसकी लिमिट अलग अलग आती है। ओके, चलिए देखिए, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं किस टाइप से चूज करते हैं रास्ते। अगर नॉन एग्जिस्टेंस की कंडीशन बनती है तो नंबर 1 लिखिए एग्जांपल में, आपको दिखाना है टू शो लिमिट एक्स वाई की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 एज एक्स वाई की साइमल्टेनियस लिमिट टेंड्स टू 0 0 नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, ठीक है, चलिए 0 0 मींस ओरिजिन के ऊपर। सपोज करिए आप एक बार तो ओरिजिन पर लाइन y = x या mx के थ्रू आते हैं। When we arrive at 0 0 along line y = x, along line y = x, then limit x y tends to 0 0 या एक्स वाई की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू लिमिट एक्स एक्स टेंड्स टू 0 0, वाई की जगह भी आपने एक्स लिखा तो एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6। x x tends to 0 0 means limit x tends to 0, x की पावर 4, x स्क्वायर इसमें से बाहर लिया मैंने तो 1 प्लस x की पावर 4, x स्क्वायर, x को 0 पुट करेंगे तो 0 1 प्लस 0 तो दिस इज 0। और इस टाइप के फंक्शन में सिमेट्री देख लिया आपने, x है तो y की पावर 3 है, x स्क्वायर है तो y की पावर 6 है, यानी x अगर y की पावर 3, मान लीजिए ये है एक पाथ, x y की पावर 3, निश्चित रूप से ये भी 0 0 से होकर जाएगा। तो
आप देखेंगे कि ये लिमिट 0 नहीं आएगी। देखिए, भी चेक करिए। अगेन लेट v अराइव एट ओरिजिन एट पॉइंट x इज इक्वल टू y की पावर 3। ये हमने दूसरा पाथ लिया। अगेन लेट v अराइव एट ओरिजिन along x is equal to y की पावर 3, along x is equal to y की पावर 3, then limit x y tends to 0 0, yes x y की पावर 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। जरा ध्यान दीजिए, x को मैंने किससे रिप्लेस किया? y की पावर 3 से। x अगर टेंड्स टू 0 है तो y टेंड्स टू भी 0 है, तो चलेगा। तो x की जगह y की पावर 3 मैंने रखा, और y तो y है ही, दोनों के दोनों टेंड्स टू 0 0। x की जगह y की पावर 3, y की पावर 3, y की पावर 6, x स्क्वायर यानी y की पावर 6 प्लस y की पावर 6, तो 2y की पावर 6। या कह सकते हैं y की पावर 3 टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0, तो y टेंड्स टू 0 कह देना पर्याप्त रहेगा। लेकिन ये 1/2 ही बचा, तो इसमें y है ही नहीं, तो दिस इज 1/2। तो कहने का मतलब ये है कि ये दो पाथ y x, यू कैन टेक आल्सो y mx। अगर m पर डिपेंड होता तब भी अलग अलग आती, लेकिन यहाँ 0 आना था, इसलिए मैंने y x ही रखा है। mx लेंगे तब भी 0 ही आएगा। ले सकते हैं आप, mx में कुछ भी आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, इस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ मैंने दो पाथ लिए, y x and x y की पावर 3 जो 0 0 को अप्रोच करते हैं। y x के थ्रू इसका लिमिट 0 आया, जबकि x y के थ्रू इसका लिमिट हाफ आया। इसका क्या मतलब है? i.e. limit between two different paths, i.e. limit से मतलब simultaneous limit of the function from two different paths are distinct show limit of the function not exist, show limit of the function not exist। ओके, इस टाइप से हम नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट दिखाते हैं। कल और थोड़ा एग्जांपल लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूटी में सेवरल वेरिएबल के लिए। ओके।